सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं यीशु मसीह की 9 मुख्य आज्ञाओं के विषय में। तो आप इसमें अंत तक ज़रूर बने रहें। यीशु मसीह की मुख्य आज्ञाओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, जैसे कि पश्चाताप, विश्वास, नया जन्म, पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, यीशु के पीछे चलना, प्रार्थना, विश्वास इत्यादि। इन सभी को आज हम इस अध्ययन में जानेंगे और बात करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को इसको मत करें, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको समझने में सहूलियत हो और आप सही रीति से समझ सकें। सबसे पहली बात हम देखेंगे पश्चाताप। पश्चाताप दोहरी क्रिया है पाप से अलग होने और परमेश्वर की ओर फिरना। बाइबल कहती है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 4:17 में तुम लोग सकेत फाटक से प्रवेश करने की कोशिश करो। लूका 13:24 में। मत्ती 6:33 में लिखा कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए पश्चाताप ज़रूरी है। विश्वास, इसके आगे हम देखेंगे विश्वास, बिलीफ। हमें सुसमाचार पर विश्वास करना है। यीशु मसीह में और पिता में विश्वास करने की बहुत आवश्यकता है। वचन बताता है मरकुस 1:15 में कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यह यीशु ने कहा, यूहन्ना ने नहीं। यूहन्ना 14:1 तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, यीशु पर भी विश्वास रखो। यह एक निश्चित और महत्वपूर्ण आज्ञा है। तो दूसरी जो आज्ञा है वो है विश्वास। और हम तीसरी बात को देखेंगे। तीसरी बात है नया जन्म। नया जन्म उस व्यक्ति के लिए जिसका हृदय परिवर्तित होता है, अर्थात बदल जाता है। आत्मा की एक रहस्यमय कार्रवाई है। यूहन्ना 3:7 अचंभा न कर कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। लूका 10:20 इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। मत्ती 12:33 यदि तुम पेड़ को अच्छा कहते हो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को तुम निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हृदय परिवर्तन ही एकमात्र समाधान है। चौथी बात है पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। प्रत्येक मसीहों को अपने जो है पवित्र आत्मा का वासस्थान, उसके द्वारा सामर्थ्य होना है। हमें पवित्र आत्मा को अपने आप में ग्रहण करना है। यूहन्ना 20:22 उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा को लो। लूका 24:49 में जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी स्थान पर नगर में रहना, आगे नहीं बढ़ना, अर्थात यरूशलेम में रुके रहना। इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवी बात, यीशु मसीह के हमें पीछे चलना है। ये भी एक यीशु मसीह की मुख्य आज्ञा में से आज्ञा है। आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम किसके पीछे चल रहे हैं। यीशु कहता है और वचन भी कहता है कि हमें और आपको और प्रत्येक जो उस पर बिलीव करते हैं उन्हें यीशु के पीछे चलना है। विश्वासी के सम्मुख हमें निर्बाध रूप से यीशु मसीह का अनुसरण करना है। किसी भी विवादपूर्ण रीति से, किसी भी बातों को हमें अनदेखी करते हुए, हर एक चीज़ को छोड़कर, त्याग कर यीशु मसीह के पीछे चलना है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, उपाय नहीं है हमें स्वर्ग तक जाने का। यूहन्ना 12:26 कहता है यदि कोई यीशु की सेवा करना चाहता तो यीशु के पीछे हो ले। लूका 9:23 में कहता है यदि तुम यीशु मसीह के पीछे आना चाहते तो तुम्हें अपने आप का इनकार करना होगा, अपनी सारी ज़रूरतों को मारना होगा, अपने हर एक बातों को क्या अच्छी लगती हैं। और आगे कहता है कि तुम्हें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना होगा। यूहन्ना 21:22 में कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले। लूका 5:27 में यीशु ने मत्ती से कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले। हर एक लोगों को यीशु मसीह ने कहा। आज वही वचन हम सब के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पीछे चलना होगा, एक आज्ञा है। और छठवीं बात जो है प्रार्थना। प्रार्थना एक मसीही जीवन की विशेषता होनी चाहिए हर समय। लूका की किताब 21:36 में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लूका 22:40 में भी लिखा है कि प्रार्थना करो कि तुम सभी लोग परीक्षा में ना पड़ो।
लूका 10:2 में भी लिखा है कि इसलिए खेत के स्वामी से तुम विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। लूका 6:8 में जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए भी तुम प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हमें हर समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और सातवीं बात को हम देखेंगे, बाइबल का अध्ययन करना। ये भी एक यीशु मसीह की आज्ञा है, ये भी एक परमेश्वर की आज्ञा है। बाइबल का अध्ययन करना प्रत्येक बिलीवर्स के लिए, विश्वासी के लिए जो है जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 5:39 में लिखा है कि तुम पवित्र बाइबल में ढूंढते हो। यह प्रत्येक मसीही के लिए यीशु मसीह की स्पष्ट आज्ञा है। यूहन्ना 15:20 जो बात यीशु मसीह ने तुमसे कही थी उसको बातों हमेशा आप और हम याद रखें, उनको पढ़ो, उनका अध्ययन किया करो। आठवीं बात जो है वो है अपने पड़ोसियों के प्रति हमारा कर्तव्य। कौन हमारा पड़ोसी है? हमारा पड़ोसी वह है जो किसी परेशानी में पड़ा हुआ है। मत्ती 19:19 और तुम अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम करो। लूका 6:39 और जैसा तुम लोग चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ क्या करें, तुम भी उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करो। अर्थात अपने पड़ोसी के प्रति आपका कर्तव्य, प्रेम करो, उनकी हेल्प करो, उनकी सहायता करो। और 9वीं और अंतिम बात है दीनता। आइए हम दीनता, नम्रता और विनय में यीशु मसीह के सम्मुख बने रहे। मत्ती 11:29 में लिखा, यीशु ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ, मैं मन में दीन हूँ। मरकुस 10:44 में लिखा, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता वो सबका दास बने। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह थे प्रभु यीशु मसीह की मुख्य 9 आज्ञाएँ जो हमें फॉलो करना है, जिन्हें हमें अपने जीवन में उठते बैठते हर समय इनका अनुसरण करना है। क्योंकि यदि हम इनका अनुसरण करते हैं, इनके अनुसार चलते हैं, तो सच में हम यीशु मसीह की बात को मानते हैं। और जब यीशु मसीह की बात को मानते हैं, हम कभी भी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, वो हमें लीड कर रहा है, वो हमें चला रहा है, वो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।